ये बिना बुलाई ही आ गई? प्यार व्यार हो गया क्या? क्या हुआ, दोबारा चली आई? क्यों नहीं आ सकती? मैंने तुम्हें आने से कब मना किया? हाय आंटी। आओ बेटा, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी है। कहाँ है तू? नितिन? हाँ? क्या है ये? हट बदमाश, मजाक करता है। छोड़ो भी। पागल, चल जा। बहुत टेस्टी है। थैंक यू आंटी। ओके। अरे नितिन, आ हमारे साथ ताश खेल। अरे नहीं पापा, जुआरी कहीं के। ओके। अरे ये नहीं माँ, ये चलो। अब देखो। हरा दिया ना मुझे। फिर धनिया। आंटी बस एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ आंटी मैं कल आती हूँ। ओके बाय बाय। दरवाजा खोलो। थैंक्स। हाय आंटी, ये लो कॉफी पी लो। नितिन के ऊपर फेंक देती हूँ। यस यस। क्या हुआ? शादी होगी? तो क्या खरीदने वाले हो बेटा तुम? क्या हुआ? वो देखो लकी ड्रॉ है। पेन प्लीज। अब क्या बताऊं? उसकी क्या फिक्र है? हे भगवान, मैं ही जीत जाऊं, लकी ड्रॉ में मेरा ही नाम आए। गुड लक। इसका छौंक लगाने के बाद नेक्स्ट। आंटी 1 मिनट। लव यू बॉस। एक्सीलेंट। व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट वार्टिस्ट कुछ नहीं, इनको बस यही आता है क्योंकि ये इनके फेवरेट हैं और इनकी जान है। ऐसा है तो इतनी परफेक्टली कैसे बना लिया? अगर मन में बहुत प्यार हो तो ऐसा ही बनता है। हाँ एक्सक्यूज मी। यस सर, कंपनी की तरफ से यूरोप ट्रिप के लिए जो ड्रॉ निकाला था उसमें आपका भी नंबर आया है। अरे, we are flying to Europe. हे, ये क्या है? कूपन में तो तीनों का नाम लिखा था। हम दोनों का तो है, लेकिन नितिन का कहाँ है? सॉरी मैडम, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया। अगले 4 दिनों में नितिन जी की टिकट भी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों किया? अगर एक साथ देते तो साथ ही जाते ना। सॉरी सर। कोई बात नहीं अंकल, नितिन के साथ मजाक करते हैं। उसे बिना बताए हम दोनों चलते हैं।
3 दिनों तक उसे कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद उसकी भी टिकट आ जाएगी, वो भी आ जाएगा। नितिन को रुलाने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना। ये तो धनिया की कार है ना। दुपट्टा बाहर है, मतलब नंदिनी भी कार में ही होगी। फॉलो करता हूँ, उसे मिलके सरप्राइज दूंगा। नंदिनी, सॉरी। ओह सॉरी। इट्स ओके। ए, वो लड़की कौन है? आप कौन है सर? ए, तुझे क्या करना है? नंदिनी का है? वो कौन है सर? ये धनिया की कार है ये ना? तो होटल ट्रेवल की कार है सर। होटल ट्रैवल की कार है? जी हाँ सर, आप जिनकी बात कर रहे हैं, आज सुबह ही उन्होंने यहाँ से कार रेंट पे ली थी। रेंट पर? यस सर, सेल्फ ड्राइविंग के लिए हम रेंट पर देते हैं और सिक्योरिटी के लिए उनका पासपोर्ट रखा है। पासपोर्ट? मिस नंदिनी, मिस धनिया दोनों 1 मंथ से हमारे ही होटल में रह रही थी सर। नंदिनी जी कभी कभी यहाँ आती थी। बोथ आर यूरोपियन सिटीजन फ्रॉम बार्सिलोना। वो आज ही चेकआउट करके यूरोप चली गई हैं। The number you are calling is currently switched off. Please call again later. ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आपने ही तो कोई लकी ड्रॉ निकाला था। आपकी टिकट 3 दिन बाद आपको देने को कहा था, लेकिन अभी टिकट देकर मैं अपने गांव जा सकता हूं, इसलिए ये तुमको दे रहा हूं। ड्रॉ तो 2 महीने बाद का था ना? मुझे नहीं मालूम, वो भी एयरपोर्ट गए हैं। एयरपोर्ट गए हैं? सारे ताले अच्छी तरह लगा दिए ना? हाँ सर, ये 2 महीने बाद की हैं। कूपन फिल करते वक्त आप वहीं तो थे। तो फिर ये टिकट? सर ये नकली टिकट्स हैं, हमने किसी को भी टिकट्स इशू नहीं किए हैं। सॉरी नितिन, नंदिनी और मूर्ति जी दोनों ने बोर्ड कर दिया। अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रनवे पर है। सी यू। बेटा, अरे आराम आपके हाथ से। का खाना खाए बिना मैं कितनी पतली हो गई हूँ। चल अब ज्यादा मस्का मत मार। कब गई थी तू टूर? 10 दिन में शादी है और इतने आराम से आ रही है। आप भी ना मॉम। ठीक है, लेकिन पहले अभी चैतन्य और उसके पेरेंट्स से बात कर ले। होने वाले पति सास ससुर के साथ थोड़ा टच में रहना चाहिए। ओके मम्मी। छोटू, छोटू, रुक। हे, भैया भैया, मुझे क्या मिला? छोटू रुक, अभी बताती हूँ। भैया, आपने छोटू को देखा क्या? ये देकर गया। पता है भैया, छोटू इतना बदमाश हो गया है, सामान इधर उधर लेके भाग रहा है। ये कितना एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों? पेन ही तो है। नहीं भैया, ये कोई ऑर्डिनरी पेन नहीं है। इसमें पेन ड्राइव इनबिल्ट है। इससे जो भी लिखा जाए वो सब इसमें सेव हो जाता है। ठीक है, आप इसे नंदिनी को दे दीजिएगा। ये लीजिए। आज नाना जी से मंदिर में पहली बार बात हुई, पर मेरा प्लान कामयाब नहीं हुआ। वो डांट कर चले गए। डांटने से भी मैं खुश हूँ, कम से कम उन्होंने मुझसे बात तो की। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं नाना जी के करीब कैसे जाऊँ। मम्मा, पता है मैं आपके लिए इंडिया से क्या लेकर आई? देखोगी तो खुश हो जाओगी। टन टन। ये मूर्ति तो हमारे गांव में बनाते हैं, तुम्हें कैसे मिली? अब एक शॉप से खरीदी। कैसी है मॉम? इसे देखकर मेरे पापा की याद आ गई। छी छी, तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है? शहर पढ़ने के लिए भेजा था, किसी अरे गेरे से शादी करने के लिए नहीं। मैंने शादी नहीं की पापा, प्यार भी नहीं किया। अरुण ने यही कहा कि वो मुझे पसंद करता है और इज्जत से आपसे बात करने के लिए हमारे घर आया है। मैं इन्हें कब का जुबान दे चुका हूँ, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। इन लोगों को मैं समझा दूंगी पापा। क्या समझा दोगी? बचपन से इसके साथ तेरी शादी तय है ना? परिवार में ही शादी करना सही नहीं है पापा। होने वाले बच्चों को खतरा हो सकता है, ऐसा साइंस कहता है। ओहो हो,
कहीं सुना है ऐसा? परिवार में शादी सही नहीं है। हमारे माँ बाप एक परिवार के नहीं थे, तुम्हारे माँ बाप भी एक परिवार के नहीं थे, और तो और इसे पैदा करने वाले हम दोनों भी एक परिवार के हैं। पापा, माँ को लिवर प्रॉब्लम है और मुझे भी अस्थमा है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। बाहर निकल जा। पापा, दफा हो जाए यहाँ से, जा ना। पापा, पापा, मैं तेरा पापा नहीं हूँ, निकल जा, चुप कर। अपनी बीमारी बताकर हम सबको शर्मिंदा करना चाहती हो ना तुम? ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम भी ये जान लो कि तुम हम सब के लिए मर चुकी हो। चली जाओ, जाओ। माँ के मरने के बाद और तुम्हारे पैदा होने के बाद से मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। दुखी मत होइए माँ। नंदू, नाना जी को लेकर आई हूँ, जल्द ही आपसे मिला दूंगी। कैसा लगा? अच्छा है माँ। तुम्हारे पापा का सरप्राइज गिफ्ट है ये। कांग्रेट्स माँ। और हाँ, ये मेरे लिए नहीं है, होने वाली बहू के लिए है, मतलब तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए है। नंदिनी के आने से ना सिर्फ तुम में बल्कि हमारे इस घर में भी नई खुशियां आई हैं। वो लड़की हमें और हमारे घर को बहुत ही अच्छी तरह संभाल लेगी। उस लड़की को देखते ही मैं समझ गई थी तुम्हें कितना चाहती है वो, हम सबकी कितनी इज्जत करती है।